एक आदमी ने पेशाब करते समय एक अजीब चीज पाई। उसने देखा कि दूर एक पत्थर चमक रहा है। आदमी जिज्ञासा से उसे देखने के लिए आगे बढ़ा। जब उसने पत्थर से मिट्टी हटाई तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह शायद सोना हो सकता है। दूर अपने साथी की ओर देखा। कुछ देर संकोच के बाद उसने आखिरकार साथी को बुलाने का निर्णय लिया। साथी पास आया और बार बार देखकर भी वह यह तय नहीं कर पाया कि यह वास्तव में सोना है या नहीं। पुष्टि करने के लिए उसने खाली दादाजी से मिले लाइटर निकाला, क्योंकि वह जानता था कि अगर जलाने पर वह काला हो जाए तो इसका मतलब यह होगा कि वह सोना नकली है। लेकिन थोड़ी देर बाद भी सोने में कोई बदलाव नहीं आया, जो दर्शाता है कि यह सोना पूरी तरह से शुद्ध है। अचानक आई इस खुशी से दोनों लोग अचंभित हो गए। इसके बाद दोनों ने फावड़ा लहराना शुरू किया, यह देखने के लिए कि पूरी सोने की चट्टान को कैसे निकाला जाए। हालांकि उन्होंने आधे दिन तक खोदा, फिर भी उन्हें सोने की चट्टान का आधार नहीं मिला। ये तो सचमुच एक छोटी सोने की पहाड़ी थी। दोनों ने हाथ से निकालने की कोशिश की, लेकिन सोना हिले बिना टिका रहा। उसके बाद दोनों ने रस्सी से सोने की चट्टान को बांध दिया। रस्सी का दूसरा सिरा पिकअप ट्रक से बांधा गया। फिर साथी ने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन अगले ही पल रस्सी दबाव सहन नहीं कर पाई और टूट गई। हार नहीं मानते हुए दोनों ने फिर कोशिश की, लेकिन फिर भी इस छोटी सी सोने की पहाड़ी को नहीं हिला सके। निराश होकर दोनों को खुदाई जारी रखनी पड़ी। लेकिन जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, बिना ड्रोन के बचने के लिए तैयारी करनी थी। इन लाचार शिकारी कुत्तों का समूह वे केवल जितना हो सके उतनी लकड़ी इकट्ठा कर सकते थे और आग जलाने की कोशिश कर सकते थे। आग के पास दो लोग खुश होकर उछल रहे थे, सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहे थे जो सोना पाकर अमीर बनने से आएगा। उत्साह के बाद अब सबसे जरूरी काम यह है कि सोने को बाहर निकाला जाए। साथी ने सुझाव दिया कि किसी एक को जाकर एक छोटा खुदाई करने वाला मशीन लाना चाहिए, जबकि बाकी व्यक्ति यहाँ रहकर पहरा दे। फिर उसने आदमी से कहा कि उसे एक छोटा कस्बा पता है, जहाँ पहुँचने के लिए पूर्व की ओर 2 दिन यात्रा करनी होगी। फिर 1 दिन में खुदाई मशीन ढूंढनी होगी और लौटने में 2 दिन और लगेंगे। इस तरह लौटने में 5 दिन लगेंगे। और इन 5 दिनों में सोने की रखवाली करने वाले व्यक्ति को न केवल रेगिस्तान के चरम मौसम का सामना करना पड़ेगा, बल्कि रेगिस्तान के शिकारियों पर भी ध्यान देना होगा और पानी और भोजन की बचत भी करनी होगी। फिर साथी ने कहा कि उसे रेगिस्तान का अच्छा अनुभव है और वह यहाँ रहकर देखभाल करने के लिए अधिक उपयुक्त है। साथी की बात सुनने के बाद आदमी ने बिना सोचे समझे तय किया कि वह खुद यहाँ रहकर सोने की रखवाली करेगा। आखिरकार सोना उसी ने खोजा है और वह यहाँ से एक कदम भी दूर नहीं जाना चाहता। आदमी की दृढ़ नजरें देखकर साथी को मानना पड़ा। अगली सुबह दोनों ने खाना और पानी के बंटवारे की शुरुआत की। साथी ने कार इंजन को ठंडा करने के बहाने पानी का बड़ा हिस्सा ले लिया। चलते समय उसने आदमी को एक सैटेलाइट फोन दिया और कहा कि रास्ते में इसका इस्तेमाल संपर्क के लिए किया जाएगा। बातें खत्म करने के बाद गाड़ी में बैठकर चला गया। साथी के दूर होने के बाद आदमी ने पहले रेत से सोने को ढक दिया।